इसका मतलब आपने जो भी बोला था वो झूठ था? ये तो बहुत गलत है। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। विंडो किसने खोल दी? मच्छर आ जाएंगे। मनन, मनन, अब तबीयत कैसी लग रही है? ठीक है? सॉरी मम्मा, मैंने आज बहुत गलत किया। अंकल हम बहुत गंदे हैं। उन्होंने हमको चीट किया। नहीं बेटा, जो होना था सो तो हो गया ना। अब कुछ बदल सकते हैं? नहीं ना। और तुम अंकल एम के बारे में ना ऐसा मत सोचो। आज उन्हीं की वजह से बात बिगड़ते बिगड़ते बची है मनन। उन्होंने तुम्हारी जान बचाई है। बहुत केयर करते हैं वो तुम्हारे। मनन, एक बात ना हमेशा याद रखना, हम बड़े लोग जो होते हैं ना, कभी कभी बुद्धू हो जाते हैं। ऐसे ही कभी कभी लड़ पड़ते हैं, झगड़ पड़ते हैं। पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि हमारी वजह से तुम किसी बड़ों के साथ झगड़ पड़ो, उनकी रिस्पेक्ट ना करो, नफरत करो। ये तो सही नहीं है ना मनन। बड़ों से हमेशा रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए, उन्हें हमेशा रिस्पेक्ट देनी चाहिए, खास करके उनकी जो तुमसे बहुत प्यार करे, तुम्हारी बहुत केयर करे। अब तुम आराम करो, मैं तुम्हारे मेडिसिन लेकर आती हूँ। सोने अंकल, मैंने आप पे गुस्सा करा था। छोड़ सॉरी को, अब सब कुछ भूलकर फिर से फ्रेंड्स बनते हैं। ओके, लेट्स बी फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। ओए, लगता है तुम्हारी मम्मी आ रही, मुझे जाना चाहिए। ओके। मनन, उठो। मेरे घर से क्यों निकल रहा है? इसको समझ नहीं आ रहा कि ये मेरा घर है। ये बार बार मेरे घर के अंदर घुस क्यों जाता है ये? इसकी मैं जान लूंगा। इसकी मैं
खोद दूंगा। ये क्या कर क्या रहे हैं आप योग? योग कुछ बोलेंगे भी, कर क्या रहे हैं आप? कब्र खोद रहा हूँ। क्या? अपनी कब्र खोद रहा हूँ। मैं इस जीवन से अब मैं तंग आ गया हूँ, तंग तंग तंग। मैं अपने लिए कब्र इसलिए खोद रहा हूँ ताकि मैं आराम से जब मरूं मुझे कफन दो, इसके अंदर डालो, ऊपर मिट्टी डालो और कहानी खत्म। योग, मुझे आपको एक बात बतानी है। हम लोगों में अंतिम संस्कार होता है, दफनाया नहीं जाता, तो इसकी जरूरत। जब मैं मरूंगा ना तो तुम ऐसे बढ़िया से आग लगाना और तुम अंतिम संस्कार करना मेरा। क्या बोल रहे हैं आप योग? हाँ तो और क्या बोलूं? वो झंझट मोहन को उठाओ, उसमें डाल दो। जब से हमारी जिंदगी में आया, हमारी जिंदगी को जहन्नुम बना दिया उसने। मेरी आंखों के सामने खड़ा होके वो मेरी बीवी, जिसको मैं दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, उसको हक कर रहा है, ऊपर से किस कर रहा है, जो मैंने नहीं किया कभी। ये सब देखकर अब मैं कैसे जीवन जीऊं? क्योंकि आपको सच में लग रहा है ये सब कुछ जो हो रहा है मैं अपनी मर्जी से कर रही हूँ? और नाराज ना मुझे होना चाहिए, आपको नहीं, क्योंकि गलती आप ही की थी। मेरी गलती जी, मतलब मैं, ठीक है। क्योंकि इस कहानी की शुरुआत आपसे ही हुई थी। आप ही ने मनन को मारा था, उसके बाद ये सब कुछ। ना आप मनन को मारते, ना उस पे हाथ उठाते, ना उसे गुस्सा आता, ना वो पुलिस को बुलाता, और ना सब कुछ ही होता। So now योग, listen to me very very carefully. I'm listening to you very carefully. आपने मनन पर हाथ उठाया, उसे थप्पड़ मारा, ठीक है मारा, पर आज के बाद आप कभी भी गलती से गुस्से में कभी भी मनन को नहीं मारेंगे। और अगर आपने ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा योग। मैंने तब आपके सामने मिसेस त्रिवेदी पर चिल्लाया था क्योंकि तब वो गलत थे, पर उसके बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि मुझे तो उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए, क्योंकि अगर उस टाइम पे वो इंसान यहाँ नहीं होते तो फिर पता नहीं मेरे मनन के साथ क्या हो जाता। अब आज के बाद मेरे बच्चे पर हाथ नहीं उठाएंगे। मेरे बच्चे पर? What do you mean by मेरा बच्चा? तो मेरा नहीं है। बचपन से लेके आज तक मैंने उसको बड़ा किया। आज जब वो बड़ा हो गया है, वो बदतमीजी कर रहा है, अगर मैंने उसको एक थप्पड़ लगा दिया एक बाप की हैसियत से, तो वो मेरा बच्चा नहीं है। तो मतलब आप यही कहना चाहते हो ना कि वो मेरा सगा बच्चा नहीं? देखिए योग, आपने मेरे और मनन के लिए आज तक जो कुछ भी किया है ना, उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर इतने सालों तक मैंने भी आपके साथ, आपके परिवार के साथ पूरी निष्ठा से, पूरे दिल से रिश्ता निभाया है। और आज बात मेरी, आपकी या मोहन जी की नहीं है, बात मेरे मनन की है। और मैं मनन की माँ हूँ, और अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। फिर चाहे उसे आपसे प्रोटेक्ट करना हो या फिर चाहे उसे पूरी दुनिया से प्रोटेक्ट करना क्यों ना हो। दूर जा रही हो मुझसे? यही बात है ना, जब तक ये मोहन नाम का प्राणी हमारी जिंदगी में नहीं आया था ना, सब कुछ बहुत ठीक था। पर जैसे ही वो आया ना, मैं देख रहा हूँ कि तुम उसकी तरफ बढ़ती ही जा रही हो, पर मुझसे दूर हो रही हो। योग, मैं अपनी निष्ठा और पत्नी धर्म का सबूत नहीं दूंगी आपको, बिल्कुल भी नहीं। पर एक बात ना याद रखिएगा, मनन वो डोर है जिसने मुझे और आपको इस रिश्ते में बांधे रखा है। और अगर आपने कभी भी मनन को चोट पहुंचाने की कोशिश की तो फिर मुझे ये डोर तोड़ने में एक पल भी नहीं लगेगा।
होश में आ तू। क्या कर रहा था तू राधिका को मारने वाला था? पागल हो गया है। हो गया हूं मैं पागल। आप लोगों को सबको सिर्फ मैं ही पागल दिखता हूं। आपने देखा उसको, वो मुझे छोड़ के जाने की बात कर रही है। ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। नहीं युग, ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तू। चल तू यहां से, चल मेरे साथ अंदर चल। क्या कर रहा था तू ये? देख युग, मैं ये बात जानती हूँ कि पिछले कुछ दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो तुझे बहुत बुरा लगा है, लेकिन तू भूल रहा है कि राधिका के अतीत की वजह से अगर उसे खरोच भी आई ना, और तेरा अतीत भी सबके सामने आ जाएगा और सारे राज खुल सकते हैं। खुलने दो ना। मैं डरता हूं किसी से? ना मैं तब गलत था, ना मैं आज गलत हूं। राज खोलनी है ना, खोलो। मैं तब भी सही था, आज भी सही। अगर राधिका मुझे छोड़कर गई है तो मैं इसका वही हाल करूंगा जो 7 साल पहले मैंने उस राधिका का किया था। रुक, अपने हिंदुस्तान की ना बात ही हो रही है। यहाँ की हरियाली देखो, मिट्टी देखो, हवा देखो। मतलब मजेदार ये सब मिलता है वहां पर? कुछ नहीं, सब पैकेज्ड। मैं इतना एक्साइटेड हूँ ना राधिका, तुम इतना, मैं मम्मा और दादी को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। कब से वो लोग पीछे लगे हुए थे, शादी कर ले, शादी कर ले। और अब जब शादी की है, कोई आया ही नहीं शादी में। 1 साल से ऊपर हो गया, उन्होंने ना मुझे देखा है ना तुम्हें देखा। इतने एक्साइटेड है ना वो, इतनी प्रिपरेशन उन्होंने कर रखी है, देखो। युग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। बोलो ना। मुझसे ये नहीं हो पाएगा। क्या? गाड़ी रोको युग। क्या हुआ? प्लीज युग, गाड़ी रोको। राधिका क्या हुआ? स्टॉप द कार। क्या हुआ? क्या हुआ राधिका? राधिका क्या कर रहे हो? क्या कर... एक मिनट क्या हुआ? ये बैग लेकर कहाँ जा रही हो? व्हाट्स द प्रॉब्लम? आई एम सॉरी युग, पर मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। नहीं रह सकती? Hey, listen. What's the problem? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। You know that, right? यही तो प्रॉब्लम है युग। कि क्या प्रॉब्लम है? ये क्या प्रॉब्लम है? कि तुम मुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करते हो। ये प्रॉब्लम है? यस, इतना ज्यादा कि घुटन होने लगी है मुझे। तुम प्यार के नाम पे हमेशा मेरे आसपास बॉडीगार्ड की तरह घूमते रहते हो। ना तुम मुझे किसी से बात करने देते हो, ना ही किसी से मिलने देते हो। मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ आ जाते हो युग। राधिका कैसी बातें तुम मेरे फोन रिकॉर्ड्स भी चेक करते हो। अरे नहीं किया मैंने फोन। तुम कैसी बातें कर रही हो तुम? सांस लेना भी मुश्किल हो गया है मुझे तुम्हारे साथ। तुम्हारा प्यार नहीं, फितूर है, पागलपन है युग। राधिका ये तुम क्या हो गया तुमको? तुम कैसी बातें कर? सॉरी युग। व्हाट सॉरी राधिका? क्या ये अंदर चलो मेरे साथ। राधिका ये क्या कर रही हो तुम? क्या व्हाट्स? मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। राधिका गिव मी अ चांस। मुझे मेरी बात सुनो एक मिनट, मेरी बात। राधिका कैसी बातें? राधिका
राधिका, राधिका, राधिका आंखें खोलो, राधिका आंखें खोलो। तू नहीं समझा तुमने मेरे प्यार को राधिका। क्या कमी थी मेरे प्यार में? अपने युग से मुंह फेर के चली गई क्यों? क्यों राधिका क्यों? मुझे प्लीज बताओ क्यों? क्यों गई मुझे छोड़ के? राधिका, मैं नहीं करना चाहता था राधिका, ये मैं नहीं करना चाहता था। तुमने मुझसे करवाया है, तुमने मुझे मजबूर किया करने के लिए। तुमको एक खरोंच भी आती थी ना, तुम्हें पागल हो जाता था। तुम्हें पता है ना, मैं पागलों की तरह तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं तुमको कैसे मार सकता हूँ? मैंने तुमको नहीं मारा, तुमने मुझे फोर्स किया मुझे मारने के लिए। राधिका, इतना प्यार करता था ना मैं राधिका से, बेइंतहा प्यार, इतना प्यार कि शायद कोई किसी को कर ही नहीं सकता। हमें पूरी जिंदगी उसके नाम कर दी और उसने क्या किया? मेरे प्यार की कदर भी नहीं की। छोड़कर चली गई। कहती है मेरे प्यार से घुटन होती है। प्यार से घुटन होती है क्या कभी? मेरा प्यार सच्चा था और उसका प्यार झूठा था। जो मुझे छोड़कर जाएगा उसका मैं यही हासिल करूंगा, फिर चाहे वो राधिका हो या राधा।